नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अखिल जैसे ही ऑफिस से लौटा तो घर के अंदर से हंसने की आवाज सुनकर रुक गया। अंदर निधि और उसकी दोनों बेटियां महक और मुस्कान जोर जोर से हंस रही थी। शायद महक अपने कॉलेज की कोई बात सुना रही थी। अखिल ने दरवाजा खटखटाया। निधि ने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही अखिल ने कहा, वाह क्या बातें हो रही थी माँ बेटियों के बीच, हमें भी तो सुनाओ। पर उसको देखते ही सभी शांत हो गए। महक डरते हुए बोली, कुछ नहीं पापा। अखिल ने कोशिश की बात करने की, पर कोई कुछ नहीं बोला। महक ने हाँ में उत्तर दिया और अपना सर झुका लिया। हार कर वह उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही कमरा फिर से गुलजार हो उठा। तो फिर क्या सिर्फ वही था वहां अनचाहा? अखिल सोचने लगा, पर शिकायत किससे करता जब इन सब का जिम्मेदार वह खुद था। अखिल की शादी निधि से जब हुई थी, निधि बहुत साधारण सी लड़की थी, पर अखिल स्मार्ट, गोरा और काफी सुंदर था। अखिल की शादी उसके भैया भाभी ने कराई थी। अखिल की माँ ने अच्छा दान दहेज देने वाला परिवार देखा तो हाँ कर दी, लेकिन समय सबका एक जैसा नहीं होता। निधि की शादी के कुछ दिन पहले ही निधि के पिता को कैंसर हो गया, जिसके इलाज में काफी खर्च होने लगा। अखिल के पिता और भाई ने तो निधि के घर वालों से शादी की डेट आगे बढ़ाने का फैसला किया, पर निधि की मां ने मौके की नजाकत को देखते हुए साधारण ढंग से शादी करने के लिए कहा। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अखिल को लड़की देखने का अवसर नहीं मिला। शादी में जयमाला के समय निधि को देखा तो उसका मन खराब हो गया। निधि उसके सपनों की रानी से कहीं मेल नहीं खाती थी। उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर घर आकर काफी हंगामा किया। अखिल की माँ को लगा कि निधि के घर वाले बाद में तो कुछ देंगे ही, लेकिन निधि के पिता के इलाज में काफी पैसे खर्च करने के बाद भी वह उन्हें बचा न सके। अखिल तो पहले ही निधि को देखना नहीं चाहता था। अब अखिल की माँ रमा जी भी निधि के पीछे पड़ गई। कुछ दिनों के बाद निधि ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिससे सास और चिढ़ गई। अखिल के भैया भाभी ने माँ बेटे को बहुत समझाया, पर दोनों के कान पर जू नहीं रेंगी। अखिल के भैया बाहर काम करते थे, भाभी भी वहीं रहती थी, इसीलिए वे निधि और उसकी बेटियों के लिए कुछ खास तो नहीं कर पाते, पर हमेशा साथ देते। अखिल शराब भी पीने लगा, अक्सर निधि पर हाथ भी उठा देता। पिता के मरने के बाद घर की आर्थिक और मानसिक दोनों तरफ से कमजोर था। एक भाई था जो पढ़ रहा था। निधि किसे अपना दुख कहती, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी जो अकेले कुछ कर सकती। निधि के भाई की शादी थी, निधि के घर से उसे लेने आए, पर अखिल नहीं गया। निधि को भी सिर्फ शादी के दिन ही जाने की इजाजत दी, इस शर्त पर दी कि वह अगले दिन ही उसे पहुंचा देंगे। निधि की सास और पति ने उसे मायके में एक दिन ही रुकने की इजाजत दी थी, पर अगले दिन निधि की बेटी की तबीयत खराब हो गई। ऐसे भी बहुत कमजोर थी दोनों बच्चियां। अकेले सारा काम करने के बाद दो जुड़वा बच्चों को संभालना आसान नहीं था। अखिल तो बेटियों को कुछ नहीं कहता, पर सास रमा जी छूती भी न थी। महक की हालत देखते हुए सबने निधि को और 2 दिन रुकने को कहा। 2 दिन बाद निधि का भाई उसे छोड़ने आया। अखिल और उसकी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। निधि और उसके भाई ने माफी मांगी, हाथ पैर जोड़े, पर दोनों टस से मस नहीं हुए। अखिल ने साफ कह दिया, जाओ अपने भाई के घर में ही रहो। हार कर निधि ने अखिल की भैया को फोन किया। उन्होंने भी उसे समझाया, पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अखिल के भाई ने निधि से कहा, निधि तेरे साथ हमेशा कोई खड़ा नहीं रहेगा, तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जब इन दोनों ने तेरे और तेरे भाई का मान नहीं रखा, तो तुम किसका इंतजार कर रही हो? तब तक आसपास के लोग जमा हो गए। सबने पुलिस को बुलाने की सलाह दी। पुलिस आई। निधि ने सारी बात बताई। पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह करवा दी। निधि को घर में रहने की जगह तो मिल गई, पर अखिल और उसकी माँ ने
कभी निधि और उसके बच्चों को मान नहीं दिया। दोनों बच्चियों ने बचपन से माँ की हालत देखी। उनके मन में भी पिता और दादी के लिए कुछ नहीं था। दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत तेज निकली। अखिल उनकी सारी जरूरतें पूरी कर देता। उसके बाद माँ बेटे अपनी दुनिया में अपने में ही रहते। लेकिन समय सबका बदलता है। निधि की दोनों बेटियां पढ़ाई के साथ हर क्षेत्र में अव्वल थी। रमा जी की उम्र हो गई, उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। एक दिन उनका पैर फिसल गया। गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर बिस्तर से उठ न सकी। निधि उनकी सेवा करती थी। अंतिम दिनों में उन्हें एहसास हुआ कि क्या गलती उन्होंने की, क्योंकि अखिल को शराब और दोस्तों से फुर्सत ही कहाँ थी। बेटी का चेहरा देखने को तरस जाती थी। पोतियां बुलाने पर आती तो हाल पूछकर चली जाती। सिर्फ उनके पास निधि, जो इतना होने पर भी उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। माँ की मौत के बाद अखिल को अकेलापन काटने को दौड़ता था। माँ थी तो कुछ बातें भी करता था। अब शराब पीना भी कम कर दिया था। निधि सिर्फ जरूरत भर ही बात करती थी। एक दिन शाम को माँ की तस्वीर के पास फूट फूट कर रो पड़ा। तभी उसे कंधे पर दबाव महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा, भैया खड़े थे। भाई से लिपट कर रोने लगा। भैया ने कहा, मैंने कितना समझाया तुझे। अखिल बोला, भैया मुझे माफ कर दो, मेरा परिवार मुझे दिला दो। भैया उसे लेकर आए और बोले, निधि, जो हुआ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन अब उसे भूलकर नई शुरुआत करो। भैया बोले, निधि, माफ करने वाले दिल से बहुत बड़े होते हैं। महक और मुस्कान ने भी माँ से कहा, पापा अब पहले जैसे नहीं है माँ, एक बार माफ करके तो देखो। दोनों बेटियों का गले से लगाकर अखिल का वर्षों का गुब्बार आंसुओं में बह गया। भैया बोले, मुझे निधि ने बुलाया, तेरी हालत इससे देखी नहीं गई। अखिल बोला, माफ कर दो निधि, मैं इस लायक तो नहीं, पर अकेले जी नहीं पाऊंगा। निधि ने उसके हाथों को थाम लिया। अचानक भैया बोले, मुझे कोई चाय नाश्ता भी कराएगा या नहीं? निधि बोली, अभी बनाकर लाती हूँ। अखिल बोला, ठीक है, मैं भी आज अपनी बेटियों और निधि को कुछ बनाकर खिलाना चाहता हूँ। सही मायनों में मेरा परिवार मुझे आज मिला है। भैया बोले, छोटे, मुझे मत भूलना, नहीं तो बहुत मारूंगा। सभी हंस पड़े। बरसों से शांत घर भी मानो खिलखिलाकर हंस पड़ा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।